सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्मा बनने की, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्मा बनने की, सदा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली आत्मा बनने की, ऊंच ते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने की, बाप समान आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सेवा से हम आत्माओं का भाग्य बन जाए, इसलिए खुद गुप्त रहकर करावनहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आगे कर सेवा कराते हैं, लेकिन निष्काम सेवा करने और कराने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान सच्ची सेवा की तरफ खिंचवा रहे हैं, ताकि सेवा करते कहीं हम सब अभिमान में आकर उल्टी विधि न अपना लें और सोचते रहें कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चे सेवाधारी को कैसा होना चाहिए। वरदाता परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए आज का वरदान है कि स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बनकर सेवा करो। हम आत्माओं को किसी भी तरीके की कोई अटैचमेंट ना हो, तब सच्चे सेवाधारी होने का वरदान प्राप्त करेंगे। समझ देते हैं कि रूहानी सेवा में जब स्वार्थ शामिल हो जाता है तो वो स्वयं को भी और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देता है, फिर वो सेवा में काउंट नहीं होता है। स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं तो फिर हमारी अवस्था फिर नीचे ऊपर होती रहती है, क्योंकि स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि स्वार्थ से सदा न्यारे होकर किसी भी नाम मान शान की चाहना नहीं रखनी है, इस विधि से सेवा करनी है। सर्व के संबंध में आते हुए रूहानियत के प्यारेपन से सेवा करनी है। खूब उमंग उत्साह से सेवा करनी है, कभी थकना नहीं है। सेवा चाहे कितनी भी क्यों न हो, करावनहार बाप साथ है, करवा रहे हैं, इसलिए सेवा से कभी बोझिल नहीं होना है। बोझ अनुभव करेंगे तो फिर स्थिति नीचे ऊपर करते रहेंगे, फिर तो सेवा की जगह डिसर्विस हो जाएगी। इसलिए अटेंशन रखकर वरदान को फलीभूत करके सच्चे सेवाधारी का टाइटल प्रभु परमात्मा से लेना है। हम रूहें सुप्रीम रूह की संतान, सुप्रीम धाम पवित्र धाम की रहने वाली सतोगुनी आत्माएं हैं। ये हम आत्माओं का वास्तविक स्वरूप है। देह की दुनिया के विस्तार में और पुनर्जन्म में आकर वास्तविक स्वरूप हमारा मर्ज हो गया और पराये देह अभिमान का धर्म धारण होकर इमर्ज हो गया। जिस्मानी पर्सनालिटी की तरफ बुद्धि का योग चला गया, रूहानियत से विस्मृत हो गए हम सब। पुनः सुप्रीम रूह सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर हम आत्माओं को ओरिजिनल अनादि आत्मिक स्मृति दिलाकर रूहानियत की तरफ रिटर्न करने की समझ देते हैं। रूहानी शिक्षाओं से हमको शिक्षित कर रूह की पर्सनालिटी को निखारते हैं, ताकि द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को रूहानियत की पर्सनालिटी से ओरिजिनल स्मृति दिलाकर नज़र से निहाल कर सकें। व्यक्त से अव्यक्त होने वाले फरिश्ता ब्रह्मा संग शिव बाबा अर्थात अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मिलन करते हुए बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है उसे देख रहे हैं। हम आत्माओं की पर्सनालिटी स्वयं ऊंचे से ऊंचे बाप बना रहे हैं, इसलिए ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है, क्योंकि स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इसमें ज़रा भी दैहिकपन नहीं है। अभी नंबरवार ज़रूर है ये पर्सनालिटी, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं विश्व की सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। कितना हम आत्माएं जागृत हुई हैं, वो जागृति की पर्सनालिटी तो सोल कॉन्शियसनेस की अर्थात रूहानियत की पर्सनालिटी मस्तक से देख रहे हैं, जहां आत्मा विराजमान है। प्योरिटी के साथ रूहानियत की पर्सनालिटी चेहरे और चलन से भी झलकती है। रूहानियत की पर्सनालिटी में अविनाशी खजानों की संपन्नता भी होती है, अर्थात सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति समझ होती है, जिससे दुनिया के अरब खरबपति मनुष्य आत्माएं भी वंचित हैं। रूहानियत की पर्सनालिटी वाली आत्माएं इन अविनाशी खजानों से भरपूर हैं। अखुट है, अखंड है, कोई इसे लूट नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता।
प्रभु पिता परम पिता परमात्मा ऐसी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना देते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ पर्सनालिटी स्व को भी असीम सुख का अनुभव कराती है, जिसका रूहानी नशा स्वतः ही हो जाता है। बाप दादा हम आत्माओं को श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बनाते हैं, और जो बच्चे ऐसा बनते हैं उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और दिल का गीत भी गाते हैं, जिसे दिल वाले अर्थात श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले ही सुन सकते हैं। बच्चों के चित्र और चरित्र को सदा देखने वाले अव्यक्त बाप दादा आज बच्चों की पर्सनालिटी को देख रहे हैं, समझ देते हैं कि रूहानियत की पर्सनालिटी स्मृति में सदा इमर्ज रहे और अनुभव में भी ज़रूर आए। ज्ञान रूपी दर्पण मिलता है हमें, जिससे हमें खुद को चेक करते रहना है। इसलिए रूहानियत की पर्सनालिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी वो स्पष्ट कर रहे हैं। समझ देते हैं कि अगर ये रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो नयन, चेहरे, चलन, संकल्प, संबंध सब में प्रसन्नता वाले होंगे। क्योंकि रूहानियत इमर्ज है तो आत्मा ड्रामा को, आत्माओं के पाठ को यथार्थ समझती है। वर्तमान अवस्था को देखकर वे कभी भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं करते हैं, बल्कि सबको हील करना है, सबको जागृत करना है, सबको स्व की ओरिजिनल स्मृति दिलाकर स्मृति स्वरूप बनाना है, वो उनके ध्यान में रहता है। इसलिए स्वधर्म और स्वरूप के सुख का सहयोग देकर उन्हें भी स्वमान का सम्मान देकर जागृत करते हैं। कोई भी जो रूहानियत की पर्सनालिटी के संपर्क में आते हैं खुश हो जाते हैं, दुआएं देते हैं, जिससे रूहानियत की पर्सनालिटी वालों की प्रसन्नता बढ़ती ही चली जाती है और उनके चेहरे चलन द्वारा भी झलकती है। आत्मा आत्मा के लिए अच्छा सोचती है, अच्छाई का सहयोग देती है तो सदा खुश रहती है। ड्रामा में अज्ञानतावश पाठ सबके बिगड़ गए हैं, इसलिए टेढ़े बांके संस्कार बन गए हैं। हम सभी के बन गए थे। मीठे परमात्मा ने हम सभी को स्वीकार किया है और प्यार से निखार रहे हैं। ऐसे ही तीनों कालों की समझ देकर हम आत्माओं को सभी तरह के प्रश्नों से मुक्त रहकर, सदा प्रसन्नचित रहकर औरों को भी प्रश्नों से मुक्त कर प्रसन्न करने की समझ देते हैं। प्रश्नचित अगर हैं तो फिर चलन भी रूहानियत की पर्सनालिटी वाली नहीं होती है, फिर प्रसन्नता भी नहीं होती है। रूहानियत की पर्सनालिटी वाले सुखदायी होते हैं। वो बुराई को देखकर बुराई के प्रभाव में नहीं आते हैं, टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ठीक उसे कैसे करना है उसका सूक्ष्म सहयोग देते रहते हैं। उनकी फिर प्रसन्नता छिप नहीं सकती है, मर्ज नहीं हो सकती है। प्रसन्नचित आत्मा सभी से प्रसन्न रहती है। फिर चाहे कोई आत्मा परेशान हो या अशांत हो, उसे भी अपनी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देती है, उन्हें परेशानी और अशांति से मुक्त कर देती है। बाप के लिए गायन है कि वे नज़र से निहाल करने वाले हैं। ऐसे ही बाप समान नज़र से निहाल करने वाले बच्चों को भी बनाते हैं। समझ देते हैं कि समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। रूहानियत की पर्सनालिटी वालों की एक नज़र से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगी आत्माएं, नज़र से ही उनकी दिल की आश जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसी सेवा की शुरुआत करने वाले रतन बन सकते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हैं। बाप दादा सभी आत्माओं से पूछ रहे हैं कि ऐसी सेवा कर सकते हो। ऐसी न्यारी और प्यारी कमाल की सेवा करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि जड़ स्थापना वाली आत्माएं तो सूक्ष्म शक्तियों का सहयोग दे रही हैं, सकाश दे रही हैं। अब स्वयं को तना की जिम्मेवारी समझने वाली आत्माओं को बाप दादा यही कहते हैं कि फास्ट सेवा शुरू करो, माइट बनकर सकाश दो, बेहद की सेवा के मैदान में आने को कह रहे हैं। जैसे बाप अव्यक्त वतन में एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, तो हम भी एक स्थान पर बैठकर बाप समान बेहद की सेवा कर सकते हैं, एहसास दिला रहे हैं। आदि रतन अर्थात फॉलो फादर का कर्तव्य निभा सकते हैं। इसलिए समझ देते हैं कि बेहद में सकाश देने की सेवा करो। समझ देते हैं कि बेहद की सेवा में अपने को व्यस्त रखो तो बेहद का वैराग आप पे ही आ जाएगा और दिल से आ जाएगा, अर्थात पुरानी दुनिया के आकर्षण से हम परे रहेंगे। समझ देते हैं कि दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हैं, निरंतर भी हम कर सकते हैं। तबीयत खराब है तब भी कर सकते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा रात को भी आंख खोली तो बेहद की सकाश देने की सेवा करते थे। बेहद का सकाश देंगे तो नज़दीक वालों को ऑटोमेटिकली सकाश
मिलता रहेगा, वायुमंडल भी ऑटोमेटिक बनता जाएगा। समझ देते हैं कि आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तना है तो तने की जिम्मेवारी पूरी करनी है। बेहद की सेवा का पाठ शुरू करना है। बेहद में जाने से हद की बातें आप पे ही छूट जाएंगी। फिर यूं छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होकर फास्ट सेवा का रिजल्ट जाएगा। बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा में रूहानियत की पर्सनालिटी से, चाहे सूरत से चाहे सीरत से सेवा की, ऐसे फॉलो फादर करना है। समझ देते हैं कि अब नई सेवा शुरू करो। बेहद के सेवाधारी बनो। समय को बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। कमज़ोर आत्मा नहीं बनना है। समस्याओं में समय नहीं लगाना है। दूसरों का समय भी नहीं लेना है। समस्याओं के वश नहीं होना है। कमज़ोर बनेंगे तो फिर हम बाप से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले सकेंगे। कमज़ोर को अपनी शक्तियों का सहयोग देना है, अपने गुणों का सहयोग देना है। ये दाता का कर्तव्य हमें निभाना है। असमर्थ को समर्थ बनाने का कर्तव्य करना है। समर्थ बनना है, गुणों से शक्तियों से संपन्न पहले खुद बनना है, ताकि जिन्हें ज़रूरत है उनके हम काम आ सकें। तब दुआएं मिलेंगी, और यही दुआएं जो हैं वो लिफ्ट से भी तेज़ रॉकेट का कार्य करेंगी। फिर हमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि दुआओं की रॉकेट में स्वतः ही हम उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का हम अनुभव करेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। नेचुरल अटेंशन और दुआएं होनी चाहिए, उसमें टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। नॉलेज रूपी दर्पण सदा हमारे सामने हो, जिसमें हम अपने चित्र को देख सकें। क्यों क्या की क्यों नहीं लगानी है, ये भाषा हमें समाप्त करनी है। सदा हमें प्रसन्न चित्त रहने की समझ दे रहे हैं। बाप दादा कहते हैं प्रसन्न चित्त रहेंगे तब मिलती हैं दुआएं। इसलिए प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना विधि है दुआएं देने और दुआएं लेने की। ये विधि सीखने को कह रहे हैं। समझ देते हैं कि कोई कैसा भी क्यों ना हो, हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं ही निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो जाए, इसकी भी बुद्धि शांत हो जाए। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भाषा बोलकर किसी को हमें श्रापित नहीं करना है। सभी अच्छे हैं, क्योंकि ओरिजिनल में सभी आत्माएं अच्छी हैं। अभी अज्ञानता की परत है, उसे उतारने ही तो आए हैं बाप दादा, तो वो उतर ही जाएगी और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो इस अच्छा बनाने में हमें सहयोग देना है। प्रजापिता ब्रह्मा का स्लोगन कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, और जगदम्बा माँ का स्लोगन हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, हमें सदा याद रखना है और इसे अमल में लाना है। निमित्त बनकर प्रभु के इशारे पर हमें चलना है। कर्म में प्रभु की शिक्षाएं दिखाई देनी चाहिए। दुआएं ही देनी है, ग्लानि कभी नहीं करनी है, फील कभी नहीं करना है। ये ऐसा है वैसा है टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, बल्कि जो कमज़ोर है, जो वशीभूत है, उसे दुआएं देनी है, उसे उसके लिए शक्तिशाली संकल्प करने हैं, उसे समर्थ बनाना है। दूसरे के बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, श्रीमत को अमल में लाने में आगे होना है। कोई कुछ भी करे, मुझे परमात्मा डायरेक्शन के प्रमाण सोचना है, बोलना है, कहना है और कर्म करना है। इसमें रूहानियत वाला मैंपन लाना है, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं न हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है। श्रेष्ठ वाइब्रेशन रूहानियत के, दुआओं के, शुभ भावना शुभकामना के, पॉजिटिव संकल्पों के फैलाने हैं। वाइब्रेशन वाणी से ज़्यादा जल्दी कार्य कर सकते हैं। इस शुभ कार्य में हमें देरी नहीं करनी है। समर्थ परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, कल्याण करने आए हैं, कल्याणकारी युग है। इसलिए समझ दे रहे हैं कि शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। बदलेंगे तो वो बदल जाएगा। वरदाता परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए आज का वरदान है, अनमोल शिक्षा है कि रूहानी पर्सनालिटी के द्वारा नज़र से निहाल करने की सेवा शुरू करो।